चाहते हैं हम। कुसुम जी, आपका स्वागत है। जय मसीह की ब्रदर, सबको जय मसीह की। जय मसीह आपको भी। ब्रदर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी हाँ, क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं वचन में आने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी 1 मिनट के लिए। पिता, इस वचनों में आने से पहले पिता मैं आपके चरणों में आती हूँ। जो वचन आपने हे पिता मन में डाला है, वो वचन भाई बहन के जीवन में बताने वाली हूँ खुदावन। हे पिता, अपना सामर्थ, अपना रूह, अपनी बुद्धि हमारे जीवन में उड़ेल है पिता, पर मैं समझ को उड़ेल दे पिता, ताकि जो मैं वचन बोलूँ हे पिता एक आशीष हो पिता परमेश्वर, हर लोग के जीवन के आशीष के कारण बनने पाए पिता। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। तूने चुना है पिता परमेश्वर, अपनी व्यवस्था के अनुसार तू चुना है पिता परमेश्वर, पिता कि मैं तेरे सुसमाचार को सुना सकूं हे पिता परमेश्वर। तू मेरी सहायता और मदद करना है पिता, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। तू हर जोखिम से, हर खतरे से, हर दलदल से तू बचा कर रखा पिता, पिता कि मैं तेरे सेवा के कार्य को अच्छी तरीके से कर सकूं पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तो असिस्ट करना है पिता परमेश्वर, मेरे ओठों को चुम लेना है पिता परमेश्वर और समझ देना पिता, इसके लिए कोटि कोटि प्रार्थना पर उद्धार करते परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ, सुनो जय श्री प्रभु पर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस गॉड। तो धन्यवाद हूँ इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए। प्रभु ने हमको चुना है और प्रभु ने दिया है, और प्रभु को कोटि कोटि हम धन्यवाद देंगे। साथ साथ में अपने धर्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद है इस अवसर के, इस मौके के लिए, ये वचन बोलने का मौका मिला है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आइए हम लोग वचन की तरफ चलेंगे और वचन को हम लोग आनंद के साथ हम लोग सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की वचन कहती कि धैर्य आशा पैदा करते हैं और सिद्ध भी करते हैं। तो हमको धीरज रखना है, धैर्य रखना है, हमको घबराना नहीं है। परमेश्वर भला है, उसकी वचन भी भला है प्रियो। जब प्रार्थना से हमारे पास, जब प्रार्थना हम करते हैं तो हमारी नजरिया बदल जाती है। हर में समस्याओं में हम कभी घबराएंगे नहीं। हमारे प्रार्थना करने का जरिया, हमारा नजरिया प्रभु की तरफ होना चाहिए। तो हम समस्याओं में भी हम क्या कर सकते हैं कि हम चुनौतियां दे सकते हैं। प्रभु हम लोग के साथ रहते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए, कोई भाई या बहन निकाल सकते हैं भजन संहिता 40 का 1 और 2 पढ़ सकते हैं। कोई हमारे भाई हो, कोई बहन पढ़ सकते हैं। पढ़िए कोई भाई या बहन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझ को चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन 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 आमीन। प्रभु बच्चा से प्रभु आपको आशीष दे ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दाऊद कहता है कि धीरज के साथ मैं यहोवा का बाट। हाँ ब्रदर, कोई बोल रहे हैं? हाँ, प्रभु के यहाँ वचन कहते कि दाऊद क्या कह रहे हैं? दाऊद कहते हैं कि मैं धीरज के साथ मैं यहोवा की बाट को क्या कर रहा था, जो रहा था, उसकी राहों क्या कर रहा था, वो देख रहा था। और उसने झुक कर दुहाई दी, उसने झुक कर क्या कर दुहाई को उनको सुनी। जब वहां पर क्या बोलते हैं कि जब वो दाऊद दलदल के मतलब दलदल में, सत्यानाश के में जब गड्ढे में था प्रियो, तो वहां पर क्या करता था, कोई जब यीशु मसीह से वहां प्रार्थना कर रहा था और वहां दुहाई दे रहा था, लेकिन वहां यीशु मसीह ने क्या करा, झुककर मन दुहाई उनकी सुनी, उनके झुककर उनकी दुहाई को सुनी। वो कहाँ पर था? सत्यानाश में था और दलदल में था, कीचड़ में था। फिर वहां से यीशु मसीह ने दाऊद को निकाला है। वो क्या किया था, दाऊद ने धैर्य रखा था। वो बहुत समस्या में था, बहुत परेशानी में था, लेकिन प्रभु की राह को क्या करता था, वो देखता रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वचन यहाँ कहते हैं कि मैं धीरज के साथ मैं यहोवा की बाट को जोह रहा था,
जोता था। तो वहाँ पर जो दाऊद है यीशु मसीह को राह को देख रहा था। यीशु मसीह को मतलब उनसे प्रार्थनाएँ कर रहा था, उनको दुहाई दे रहा था और यीशु मसीह ने क्या करा उनकी दुहाई को मतलब झुककर उनकी मत सुनी, उनकी दुहाई को सुना। इस वहाँ पर दलदल में, कीचड़ में, समस्या में वो पड़ा था। लेकिन उनके अंदर क्या था? उनके अंदर धीरज था। जब परमेश्वर की बाट जो रहा था ना, तो वहाँ पर कौन था? वहाँ पर क्या था? वहाँ दलदल था, गड्ढे थे, समस्या था। और दलदल समस्या होता क्या है? कीचड़ होता क्या है? हम एक ना एक दिन नीचे मतलब घुसकते हम नीचे गिरते जाते हैं। कीचड़ में था वो। तब फिर हम देखते हैं कि हो सकता है कि हमारे जीवन में प्रियो, हमारे जीवन में बहुत समस्याएँ आती हैं। नहीं आती है प्रियो आती हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत से कर्ज हो सकता है। आपकी नौकरी में भी समस्या हो सकती है, आपके परिवार में समस्या हो सकती है। जिस चीज़ पर मैं जिस लोगों पर या जिस चीज़ पर मैंने आप भरोसा किए होंगे, वो छोड़ दिया होगा। लेकिन फिर वो जानते हैं वहाँ दाऊद क्या कहता है कह रहा था कि मैं सत्यानाश के गड्ढे में था, कीचड़ में था। वहाँ से मैं परमेश्वर की बाट को जो रहा था फिर वो। हमारे घर में, परिवार में समस्या आती जाती रहती है, लेकिन हमको यीशु मसीह के अपने परमेश्वर की बाट को छोड़ना नहीं, उसकी राह को छोड़ना नहीं, उसको देखते रहना धीरज के साथ। या क्या दिया था दाऊद को परमेश्वर ने? उसको उसको मतलब खींचा था कि नहीं? वो यीशु मसीह की तरफ एकदम ध्यान लगाया था। उसने धीरज नहीं छोड़ा था, आशा नहीं छोड़ी थी। उनको दुनिया क्या कहती थी? बहुत दुनिया उनके बारे में क्या कहती, आज भी हमारे जीवन में लोग क्या कहते हैं? बहुत लोग जो आता है सो बोलते जाते हैं। लेकिन वहाँ जो हम लोग धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर दाऊद कहता है ना कि धीरज नहीं छोड़ा। प्रभु के वचन कहते हैं कि दाऊद वहाँ धीरज नहीं छोड़ा। हम लोग को देखे नहीं लेकिन वचन ही बताती है कि ऐसा नहीं छोड़ा। उनकी बहुत उनके ऊपर बहुत समस्याएँ आई, बहुत परेशानियाँ आई। लेकिन उसने क्या किया? उन्हें दुनिया क्या-क्या नहीं कही, तू मर जाएगा, तेरी बीमारी तुझे ले जाएगी, तेरा धंधा सत्यानाश हो जाएगा। आज भी ऐसे-ऐसे लोग भी बोलते हैं, हम लोग को भी हम विश्वास करते हैं, प्रभु में रहते हैं। इसमें जो गाँव के लोग हैं, जो प्रभु को नहीं मानते, ऐसे-ऐसे लोग बोल रहे हैं, थोड़ी समस्या आती हैं, तो लोग बहुत ऐसे हैं कि जो उल्टी-सीधी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर हमको हमको यीशु मसीह का बाट को जोहना है और धीरज को अपने संग लेकर चलना है। हालेलुया! धीरज को हमको छोड़ना नहीं, साथ-साथ मेरा ना विश्वास ही हमको क्या करता है, विश्वास के साथ ही हमको हर एक परेशानी, समस्या से हमको क्या करता है, विश्वास ही निकाल सकता है। धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। दलदल काम होता क्या है? हम आप हो या हम हो, एक क्या होते हैं, एक-एक दिन मतलब क्या करते हैं कि मतलब नीचे गिरते जाते हैं। लेकिन धीरज नहीं छोड़ते, धीरज नहीं छोड़ना है। हमारे इसमें एक से बड़े-बड़े हमारे भाई हैं, मेरे ब्रदर है, सर लोग हैं। मैं यही देखती हूँ, सभी लोग अच्छे-अच्छे हम उस दिन की हम देख रहे थे जो साजन सर को, वहाँ पे जब धरना सर गए थे तो मैं वीडियो में मैं देखा, तो मुझे बस जैसे मैंने सुना मुझे बहुत दुःख हुआ, जैसे इसमें देखा तो मुझे बहुत दुःख लगा। लेकिन जब वहाँ से धरना सर को जब देखे वहाँ पर जो प्रार्थना वो कर रहे थे और हमारे जो साजन सर जी हैं और वीडियो बना रहे थे और वहाँ पर देखे तो उनको मतलब हौसला को उनकी चेहरे को बुलंद को देखकर मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम लोग दुखित हैं। मन अच्छा लगा कि ठीक है समस्याओं में रहते हुए, परेशानी में रहते हुए आप आनंद के साथ मन थे। तब वो एक सीख मिलती है, एक भाई-बहन को देखकर हम लोग कभी-कभी घबरा जाते हैं कि क्यों इतनी समस्याएँ क्यों दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना है, हमको दाऊद को भी देखना है। दाऊद के साथ-साथ मैं इसमें बहुत ऐसे मैसेज आता है उसमें देखती हूँ। देख-देख कर हम लोग सोचते हैं अपने लोगों को भी बताते हैं कि कभी भी समस्या में घबराना नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है? चाहता है हम धैर्य रखें, आशा रखें, परमेश्वर तो यही चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं घबरा जाते हैं। वो चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चियाँ मुझे जाने, मुझ पे भरोसा रखें, कि भरोसे के योग्य कि मैं भरोसे के योग्य हूँ। लेकिन क्या करते हैं कभी-कभी मत विश्वास डगमगाना लगता है। लेकिन हमारा हम जो प्रभु को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रभु पुरुष की तरफ देखते हैं, तो सारी समस्या मतलब छोटी पड़ जाती है। दाऊद उतना परेशानी में था, उतना समस्या में था, लेकिन फिर भी वहाँ बाट को जो यीशु मसीह की बाट को देख रहा था, उसकी राहों को देख रहा था और उसने क्या किया, उसको झुक कर उनकी दुहाई सुनी और दाऊद की हर एक समस्याओं को निवारण किया। यहाँ देखते हैं भजन संहिता 30 की 1 में देखेंगे क्या वो लिखा है, थोड़ा-सा निकालिए हमारे कोई भाई, कोई बहन। तो हमको भी एक अच्छी सीख मिलती है कि भाई की गवाहियों के जीवन से, भाइयों के ऊपर किसी की समस्या आती है,
तो हमको देखते हैं तो हमको मतलब अच्छी सीख मिलती है, मजबूती आती है। इसमें जो जितने इसमें भजन संहिता में है, बाइबल बताते हैं जितने दुख पीड़ित में बाद में कितनी आशीषित, कितना प्रभु उनको प्रफुल्लित करता है, कितना आशीष देता है। हम कभी कभी घबरा जाते हैं, हमारे जो कुछ दिन के भाई विश्वासी होते हैं एकदम घबरा जाते हैं कि देखिए ना हम प्रभु में आते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। निकालिए भजन संहिता 30 का 1। संकट के दिन यहोवा, पढ़िए पढ़िए संकट भैया के पढ़िए। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आमीन। आमीन आमीन। देखिए सबको देखिए यहाँ पर हमको दाऊद की तरफ हमेशा देखना है, उनके राहों को देखा जो प्रभु की देखते हैं। फिर वो देखिए खींच कर निकाला है ना उनको दलदल से। तब फिर आप देखिए कि भूतकाल में आप कहाँ थे और मैं कहाँ थी, मैंने हर एक भाई कहाँ थे, दलदल में नहीं थे, दलदल में थे, कीचड़ में थे। किसके घर में मैंने वहां पर देखते हैं कि हर जगह देखते हैं कि मतलब कितने जो चर्च में हम लोग जाते हैं और घर में भी जाते हैं तो ऐसा मिलता है कि कितने घर में परिवार में मतलब भाई और के पति और बेटे और मनुष्य जैसे मतलब पाप करते हैं, पाप ही करते हैं, शराब भी पीते हैं, दारू पीते हैं, गलत विचार गलत सोच रखते हैं। हम लोग बहुत समझाते हैं, बताते भी हैं। तो देखिए अकल भी आने वाला समय भूतकाल में हम लोग भी बहुत गलत झूठ बोला और सबको मतलब गलत विचार से डांट दिया, बोल दिया हम लोग ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। लेकिन देखिए हर एक समस्याओं से यीशु मसीह ने क्या क्या वो हम लोग को नहीं निकाला। वो भी तो हम लोग दलदल में थे कि जो हमारे जीवन में हम गलत किसी को बोल देते थे, किसी को मार देते थे, कोई भी पाप कर देते थे। बहुत पाप में बहुत आता है, बहुत हम पाप कर वहां से भी उस दलदल में से क्या क्या है यीशु मसीह ने हमको खींच कर निकाला है ना। सभी भाई बहन पहले दुनिया संसार में थे और यीशु मसीह ने सबको खींच कर निकाला। आज हम प्रभु में है तो पवित्र हैं। यीशु मसीह ने सबको दलदल से खींच कर निकाला है। हम भूतकाल में क्या थे तो और देखिए जो हम कैसे थे कैसे नहीं थे, लेकिन आज कैसे हैं। एक मसीह का परिवार है, एक बेटा है, एक बेटी है और यीशु मसीह ने हमें दलदल से क्या किया और खींच कर हमको क्या करा निकाला है। यीशु मसीह के बिना कोई फिर हम देखते कोई नहीं है कि आपको निकाल सकता है, कोई खींचने के लिए है कोई नहीं है। कोई धर्म क्या बताए वेद पुराण कोई ऐसा है ही नहीं कि जो बताता है कि मैंने कोई हम लोग के लिए आप लोग के लिए जो हमारे मसीह भाई के मैंने देशों के लिए बलिदान हुआ, लहू बहाया, जिंदा हुआ, ऐसा कोई नहीं। एक पवित्र शास्त्र बाइबल ही है कि जो बताती है कि आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ। किसके लिए? हम लोग के गुनाहों के लिए, हम ही लोग के लिए। और हम क्या करते हैं दाऊद ने कहा ना कितना परमेश्वर को जाना, बहुत जाना, तभी तो कुछ समस्या से प्रभु ने उसको निकाला। हम लोग हैं छोटी सी परीक्षा हमको क्या कहते बहका देती है। हमारे विश्वासी भाई को छोटी सी समस्या क्या करते कि बहका देती है। लेकिन दाऊद तो परमेश्वर से कितना प्रेम प्रेम किया था, कितना उसको प्रेम को जानता था। ये वचन कितना मतलब अच्छा लगता है जब ये सोचते हैं, जब समस्याओं पढ़ते हैं तो हम लोग यही सोच भी वहां पर जब सुने, जब साजन सर के बारे में सोचे कितना जो चाह रहे थे तो हम लोग भी एकदम घबरा गए और घर में प्रार्थना करने लगे क्योंकि होश आ जाए, उस बहन की होश आ जाए। सर हमारे ऐसे हैं, प्रभु काम करते हैं, कैसे ऐसे ऐसे होंगे। बहुत मन में ऐसे है, तुम वीडियो देखकर मन में बहुत सुकून और शांति मिला। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि कभी कभी बहुत विश्वासी लोग हैं, बहुत भाई लोग हैं कि छोटी छोटी समस्या में बहक जाते हैं, समस्या उनको बहका भी देती हैं, भरोसा उठ जाता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं कि हमको यहाँ दाऊद की तरह हमको देखना है। दाऊद की तरह मत देखना कि दाऊद मन कितना प्रेम को जाना था, यीशु मसीह को प्रेम को आज भी हमको उतना ही उसी वचन के अनुसार हमको देखना है। हम क्रूस की तरफ देखना है कि अपने एकलौते पुत्र को बलिदान कर दिए प्रियो, आपके लिए और हमारे लिए समर्पित कर दिया है। वो दलदल से आपको हर एक परेशानी पाप से गुनाहों से क्या करे निकाला है, समस्याओं से आपको बचाया है, बचा कर रखता है। क्योंकि प्रियो वह सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि का रचयिता है। उसके वचन के ही द्वारा आकाश धरती बनी है प्रियो, बनी है। हमारे ब्रदर छोटी समस्या हमारे लिए ना पहाड़ है, लेकिन उसके लिए ना कुछ भी नहीं है, वो यीशु है। दाऊद ने क्या देखा था कि सत्यानाश के गड्ढे में बैठा था, हर तरफ से तलवारें उसके वहां
तलवारें थी। वहां साउल बताता है कि 30,000 सैनिक को लेकर घूम रहा था, ताकि मतलब जैसे कि ताकि दाऊद को मैंने खत्म कर सके, उसको मरवा सके। लेकिन मेरे भाई दाऊद के पास क्या था? क्या था? एक ही नाम था, वो ये हुआ, प्रभु ये हुआ मेरा, मुझे वो छुड़ाएगा, मुझे वो बचाएगा। प्रियो, उसके एक ही नाम उसके जीवन में था, बस ये हुआ, मेरा प्रभु आएगा और मुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा। तो प्रियो, जब आप धीरोजंत होते हैं ना, जब आप धीरज के साथ प्रतीक्षा करते हैं ना, तो प्रभु भी आपके साथ काम करता है, आपके जीवन में काम कर प्रेम इतना लगाव, उन पे इतना विश्वास करना है कि देखिए उतना समस्या में रहते हुए, दलदल में रहते हुए दाऊद उसके बाट को जो हता रहा, देखता था, उसके राहों को देखता रहा। बस एक ही नाम वो जानता था, बस ये हुआ, प्रभु हमारा आएगा आएगा। इब्रानियों 6 का 14 और 15 कोई भाई बहन पढ़ दे, तो हमको भी उसी तरह देखना है। हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। प्रेम के साथ धीरजवंत होकर विश्वास के साथ प्रभु के बाट को हमको क्या करना है? जोहना है। प्रियो, पढ़िए इब्रानियों 6 का 14। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। और नहीं, पढ़े 15 तक मैम। पढ़ना था। ठीक है, ओके। वहाँ धीरज धर कर मतलब क्या समझा रहे हैं दाऊद, मतलब समझा दाऊद ये बच्चन बता रहे हैं कि धीरज के साथ मन। देखिए यहाँ प्रतिज्ञा में देखिए, आपको पता है कि इब्राहिम देश में क्या था? आशीषित था ना प्रियो। यहाँ ये बच्चन बताती है कि मना धीरज के साथ हमको वहाँ इब्राहिम अपने देश में क्या था? आशीषित था। उसके पास कितने चीज, मतलब किसी चीज की घाटी कमी नहीं थी, नहीं होती थी, नहीं थी। बाइबल बताती है कि उसके पास कितने नौकर थे, मतलब 318 उसके पास सेवक थे। इब्राहिम के पास देश में वो अपने आशीषित था, आशीषित था। देखिए उसके पास इतने नौकर थे, 318 उसके पास सेवक थे, काम करने वाले थे। लेकिन वहां पर यीशु मसीह उनको क्या करते हैं? समझाते हैं। परमेश्वर ने क्या क्या है, घर को छोड़कर मतलब यहाँ से छोड़ दिया, छोड़कर मतलब प्रोमिस मतलब देश को चला जाए, वहां जाने के लिए बोला। लेकिन फिर भी वहां देखिए क्या करता है कि वो धीरज के साथ प्रतीक्षा करता रहा, धीरज को अपना नहीं छोड़ा, वो भी चला गया, गया अपने देश को छोड़कर चला गया। उसके पास किसी चीज कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ इसका पता। उसके कितने नौकर थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना, आज्ञाओं को उनकी पालन किया, तो उसको प्रतिज्ञा मिली थी। तो यीशु मसीह का मतलब जो क्या कहता है कि पहला गुण क्या होता है? धीरज होता है। तो आपके अंदर किसका अंदर अगर धीरज है ना, तो आप प्रभु से प्रेम करते हैं। आपके अंदर ना धीरज नहीं है तो आप प्रेम नहीं करते हैं। आपके अंदर धीरज, बहुत विश्वास होना बहुत जरूरी है। बाट को जाता रहा तो धीरज हमको मतलब क्या करे, हमारे अंदर जो धीरज है वही सब कुछ हमारा उत्पन्न करता है। धीरज बहुत रखना बहुत जरूरी होता है। आप परमेश्वर प्रभु का मतलब मसीह हमारे पहला गुण है कि जो धीरज है। और जो धीरज हम रख नहीं पाते हैं और क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमको धीरज को क्या करना है? बना कर रखना है अपने अंदर, और विश्वास को बनाकर अपने अंदर धीरज के साथ ना विश्वास को बना के रखना है। जो हम प्रभु के वचन को, जहां प्रभु हमको भेजेगा, जहां सोचेगा, जहां चाहेगा, मैं वहां जाऊंगी। उसके वचन के अनुसार जो चाहेगा वैसा ही हमको करना है। इसलिए कि प्रभु के बेटे बेटे प्रभु के वचन कहते हैं ना, बुलाए लोग बहुत होते हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन हम लोग चुने हुए हैं, अब प्रभु ने हमको चुना है, जहां प्रभु भेजेगा वहां को जाना, उसके सुसमाचार को लेकर बताना है। धीरज के साथ हमको अपने अंदर चलना है, लेकर घबराना नहीं है। याकूब 1 का 2 3 4 पढ़ दीजिए कोई भाई।
तो अपने धीरज को छोड़ना नहीं है। इब्राहिम को यहाँ देखते हैं, उसे हम भी कभी समस्याओं में दिखते हैं, पड़ जाते हैं हमारे, तो घबराते नहीं, घबराना नहीं है, हमको देखना है दाऊद के साथ, हमको बने रहना है, देखना है कि दाऊद कैसे मन प्रभु के साथ मन कितना प्रेम करा था, कितना जाना था, वही प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। आगे हम देखें कि याकूब 1 का 2, 3, 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन आमीन आमीन। यहाँ प्रभु वचन कहते विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हम विश्वास हमारा जब कमजोर होता है तो समय लगता है भाई, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, समस्या, जब हमारा विश्वास ही जब कमजोर है, प्रभु के वचन के विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ विश्वास की बातें हो रही, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब विश्वास में हम कमजोर होते हैं तभी तो समस्या में मतलब हमारी देर होती है। जब हमारा विश्वास कमजोर होता है सभी मतलब हम इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, इतना दिन से हम कर रहे हैं और हमारे जो प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। वहां पर देखते ना कि हन्ना जब अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना मांगी, तब तक जब तक उन्हें स्वार्थ में जी रहे थे, मांगी तब तक उनको परमेश्वर ने उसको संतान नहीं दिया। आज जो प्रभु के लिए समर्पण कर दी और रोने लगी, कहने लगी, तो हमको भी उसी तरह रोना है, गिड़गिड़ाना है प्रभु के सामने और अपने विश्वास को मतलब एकदम पकड़े रहना। विश्वास हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारे ऊपर समस्या आती है तो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं और हमारे जो प्रार्थना जल्दी सुनी नहीं जाती है। अब हमको प्रार्थना में हमेशा लगे रहना है, कितना वो हमारे ऊपर समस्या आए, कितना कुछ भी आए, लेकिन प्रार्थना हमको छोड़ना नहीं है। प्रार्थना हमेशा लाके जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने से हम ऐसा कुछ हो, ऐसा ना हो कि जो हम यीशु मसीह से प्रार्थना किया हो और हमको न मिला हो, काम ना हो हमारा हुआ, हमेशा होता है। लेकिन जब वही जो हम लोग का विश्वास कमजोर हो जाता है तो थोड़ा सा देर होती है तो घबराने लगते हैं। आज सबसे पहले जो इसमें रहने वाले विश्वासी भाई वैसे होते हैं, हम देखते हैं कब बहुत ऐसे होता है चर्च में, हमारे चर्च में चाहे कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कि 6 महीना साल भर लोग आते हैं, शुरू में बहुत ही तरह से हाई फाइव से आते हैं, बाद में वही जो प्रार्थना करते हैं तो ठीक रहते हैं, बाद में जब थोड़ा पुराना हो जाते हैं तो उनका विश्वास थोड़ा लगता है कि जैसे मतलब प्रभु को बहुत अच्छे तरह से ग्रहण कर लेते हैं, जानने जो भी उनके मन में आता है, बाद में प्रार्थना करने उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। बार बार फोन करना, बार प्रार्थना कराना। लेकिन इसमें एक बार वो क्या है कि राजू सर जी एक बार बोले थे कि प्रार्थना सिर्फ करवाना नहीं चाहिए, अपने अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। पर प्रार्थना के लिए माने विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो कोई जरूर नहीं कि ज्यादा मतलब हम समय तक ले बोले या कहें, तभी नहीं, 2 ही शब्द बोलिए कि प्रभु की यीशु मसीह के नाम से हमारी समस्या जो है वो निवारण हो जाए और ठीक हो जाए। तो ऐसा करना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रार्थना करने से, बहुत ज्यादा समय से बोलने से, बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर प्रभु कहता है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के साथ हमको मतलब क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। निर्भर हम एक दूसरे से प्रार्थना करवाने की जरूरत ना समझे। जब भी हम प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना, किसी बीमारियां नहीं ठीक होती, जो जरूरतें क्यों नहीं पूरा होती, सबकी जरूरतें पूरा होती है। आज हमारा विश्वास कमजोर होता है तभी थोड़ा मैंने हम बीमार परेशानी जल्दी से ठीक नहीं होती है। लेकिन ठीक है, हम प्रभु में हमेशा बने रहे, प्रभु के वचन की तरफ देखें और देखते रहें। जब प्रभु के यहाँ वचन कहते हर वो नाम है जो आने वाली पीढ़ी में युग युग में लिया जाएगा। प्रभु वचन कहती है ना कि हर वो बाइबल में बताती है कि जो नाम है जो कि हर युग में लिया जाएगा यीशु मसीह का। तो हम क्यों समस्या में, क्यों परेशानी में घबराए, हम यीशु मसीह पर भरोसा करें, विश्वास करें, उसके संग और साथ हमेशा बने रहे, सुबह शाम दोपहर जब भी रहे प्रभु के नाम को जपते रहे, गुनगुनाते रहे। आपका विपत्ति, आपका दुख जो भी है इतना बड़ा नहीं है कि यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता है, आपकी समस्या को दूर नहीं कर सकता है, आपके जीवन से निकाल नहीं सकता है। लेकिन फिर वो धीरज नहीं हम रख पाते हैं, यहाँ विश्वास का कमजोर हो जाता है, इसीलिए धीरज हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता है। आपके अंदर धीरज कौन उत्पन्न करता है, आपका विश्वास करता है, आपका प्रेम करता है। लेकिन वही हम क्या करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन होना चाहिए, हर एक विश्वासी भाई को होना चाहिए कि धीरज रखे, घबराए ना।
हालेलुया। और हम धीरज को अपने अंदर मन हमेशा क्या करें, उत्पन्न होने दें। ऐसा नहीं कि नहीं। और जो होता है, जो धीरज उत्पन्न कब होता है कि जब वो होता है जो विश्वास के बाद ही होता है। विश्वास हमेशा बने रहे, विश्वास बने रहे, धीरज के साथ बने रहे। परमेश्वर क्या चाहता है और आपसे हमसे क्या चाहता है कि आप धीरज हो जाए और सिद्ध हो जाए, यही ना चाहता है। तो हमको धीरज और सिद्ध होना है, प्रभु की वचन में हमेशा बने रहना, विश्वास के संग। विश्वास जो मांगेंगे वो होगा। यीशु मसीह का नाम सामर्थी है। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, जो कुछ मांगेंगे सब कुछ मिलने वाला है। देखिए ऐसा हमको करना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। जब यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं ना, हमारे अंदर एकदम धीरज उत्पन्न होता है, हम विश्वास के साथ होता है और हम सिद्ध भी होते जाते हैं। हेलो, जो ये विश्वास नहीं होता है तो देखिए, प्रभु विश्वास करिए, मांगिए, जो मांगे, कोई चीज की हमकी घटी कमी नहीं हो सकती है। परमेश्वर क्या करते हैं, हमको मौका देता है जिंदगी में, लेकिन क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन उस मौका को हमको छोड़ना नहीं है, प्रभु में अपना जिंदगी जीना है, बिताना है, देखिए विश्वास के साथ। छोटी छोटी हम समस्याओं में परेशान हो, हमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास में हमको अपने आप को क्या करना है, विश्वास में अपनी जिंदगी को जीना है। प्रभु यहाँ प्रभु के वचन कहते हैं कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। दाऊद वहाँ का क्या करता था, सत्यानाश के गड्ढे में था। वो सत्यानाश के गड्ढे में रहते हुए ना बैठा हुआ था, फिर भी वहां यीशु मसीह की राह को देख रहा था, कि सिर्फ किसी को नहीं देख रहा था। क्या उसके मन में कितना और उसके दिल में कितना यीशु मसीह को जाना, कितना प्रेम था कि दलदल में रहते हुए, सत्यानाश के गड्ढे में रहते हुए और यीशु मसीह की राह को देख रहा था। फिर वो सिर्फ याद कर रहा है, वो परमेश्वर सिर्फ याद कर करके वो सोच रहा है कि मेरा प्रभु आएगा और मुझको दलदल से निकालेगा। बस आज भी हमारे जीवन में वैसा ही होगा। कोई भाई, कोई बहन, कोई नहीं निकाल सकता है। जब आएगा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक समस्या उससे निकालेगा। कोई भी परेशानी हमारे घर में, परिवार में झगड़े हो रहे, पति दारू पी रहे, भाई बहन में झगड़े, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, नहीं नहीं, सब ये बातें हम प्रभु के सामने हमको क्या करना है, उनकी बाट को जोते जोते हमको उनको देखना है। प्रभु क्यों नहीं सुनेगा, जरूर सुनेगा। हमारा विश्वास होना चाहिए, क्या कि सिर्फ प्रभु की तरफ हमारा नजरिया किधर होना चाहिए, सिर्फ प्रभु की ओर नजरिया हमारा होना चाहिए। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, चट्टान की जैसे मजबूत होना चाहिए। विश्वास में हम बिल्कुल टाके मंगाना नहीं है, विश्वास में ना बने रहे। धीरज धीरज जो है ना, वही परमेश्वर से मिलाता है। धीरज बताता है कि परमेश्वर कितना महान भी है। प्रिय, वो बताता है कि धीरज के साथ माने विश्वास के साथ परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तब विश्वास में क्या करता है, हमको धीरज उत्पन्न करवाता है। अब बताता है कि परमेश्वर में कितना महान, बहुत महान है, बहुत महान है। तो हमारे एक समस्या की यही निवारण है कि जो मतलब हम प्रार्थना में खुद मजबूत बने और जो भी हमको कहना है, हम किसी तरफ संसार की तरफ न देखें, हम सिर्फ प्रभु की तरफ देखें। इब्रानियों 9:7 थोड़ा देखिए कि हमसे जब हम लोग दुनिया में, संसार में जब रहते हैं तो कुछ नहीं तो कुछ क्या होता है, भूल चूक हो ही जाती है। कोई भाई बहन निकालिए इब्रानियों 9:7 वचन पढ़िए। इब्रानियों का पत्री 9वां अध्याय और 7वां वचन। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से वचन से आपको आशीष दे। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर से एक ही बार जा रहा है। यहाँ देखते हैं, देखिए यीशु मसीह क्रूस के बाद, यीशु मसीह क्रूस के बाद जब मरकर जिंदा हुआ तो अपने चेलों से मिलने गए थे। बाइबल बताती कि मिलने गए, वहां पर उनका जो चेला थोमा था, जब पहली बार जो मिलने गया तो उनके बाकी चेले बताया कि मतलब यीशु मसीह आए थे इसी से कोठरी में, जब वो बंद थे वहां पर, यीशु मसीह जब पहुंचे थे ना, तो
बाकी वहाँ पर जो था वो विश्वास ही नहीं कर रहा था कि मैं मतलब यीशु मसीह मतलब मर कर मतलब जिंदा होकर मतलब हम लोग के बीच में जैसे मतलब कि आया है। उसने बोलने लगा कि बाकी लोग बताए तो उनको विश्वास नहीं आया, तो बोला कि मैं मतलब देखूंगा। तो उनके सारे जो बॉडी का जख्म वो भी दिखाया गया, लेकिन नहीं जो हाथ का जो अंगुली का जो हाथ है, जो हाथ पंजे है, तो उसमें अंगुलियां डाला डाला और विश्वास किया। और वो पहला चेला था यीशु मसीह को जो विश्वास किया होगा कि मेरा परमेश्वर है। इस समय यीशु मसीह से के मतलब दाहिने जाकर क्या है कि वो अरे परमेश्वर के दाहिने जाकर यीशु मसीह जाकर बैठा है ना। देखिए चेले जब उसको विश्वास नहीं था, हमारा विश्वास कैसा हो, तो क्या किया था कि अंगुली को मतलब डाल कर के हाथ में जो पंजर छेद थे उसको छेद को देखा था कि हाँ यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, फिर और हमारे बीच में आए, मुझसे बातें किए। वो सब कुल मतलब वो देखने के बाद मैंने विश्वास किया। विश्वास के जो पहला चेला था और कहा कि तुम ही मेरा मन परमेश्वर है। इस समय यीशु मसीह परमेश्वर क्या करता, परमेश्वर के मतलब दाहिनी साइड क्या करे, बैठ कर और क्या क्या उसका जख्म जो अभी भी बाइबल बताती है कि अभी तक जिंदा है, उसके जख्मों में अभी लहू बह रहा है। बाइबल बताती है कि अभी तक मतलब वो लहू बह रहा है। आमीन। कि आपके आप मतलब जैसे उस वचन को देखिए कि मतलब अभी तक जिंदा है, उसके लहू जिंदा है, लहू लोहान है, आज भी घाव उनके ताजे है। तो हमको धीरज से मन आगे बढ़ सकते हैं परीक्षाओं में, बीमारियों में, समस्याओं में, मतलब हमको विश्वास के साथ मन बढ़ना है कि उसका जख्म भी अभी भी क्या कर रहा है, अभी जिंदा है, उसका लहू मन अभी ताजा है। देखिए वहाँ का जो बोला है ना कि बिना लहू लिया महायाजक नहीं जाता है, वहाँ नहीं जाता था, पवित्र स्थान पर था। यीशु मसीह लहू के साथ पिता के पास मन बैठा है ना, बैठा है, जरूर बैठा है, वहाँ महान स्थान है पर बैठा है। तल्लाहो के साथ फिर जब बैठा यीशु मसीह, ताकि हम जो भी आप है या कोई भी भाई बहन विश्वासी है, ताकि जो मतलब धरती पर जो भूल चूक हो रहा है, अभी भी गलतियां हो रही है, उसको मिटाने के लिए, उसको धोने के लिए अभी भी वो बैठा है कि हमारी आपकी भूल चूक जो है उसके प्रियो क्या करे, उसको माफ कर रहा है। अपने लोगों को मतलब वो आज भी लोग वो जिंदा, आज भी जोखम वो भी बह रहा है कि आपकी भूल और चूक अभी भी तो ठीक करें, माफ करें। इसलिए हमारा धीरजवंत होना अनिवार्य है प्रियो, धीरजवंत होना है। मेरा यीशु मेरा प्रभु आएगा तो आएगा, हमको उस विश्वास में बने रहना है। आज भी हम परमेश्वर को अपने कैसे हम पहचानेंगे, उसको हम कैसे पहचानेंगे? हमारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु में से बादलों के साथ आएंगे। उस धीरज को हम थाम कर हमको रखना है, उस धीरज में हमको बने रहना है, उस धीरज को हमको छोड़ना नहीं है। एकदम प्रभु में हमको बने रहना, आनंदित बने रहना है। उस क्या बोलते हैं कि दाऊद को मतलब हमको देखना है कि दाऊद उतना समस्या, उतने परेशानियों बीमारियों में रहते हुए प्रभु के बाट को जो आता रहा, छोड़ा नहीं। आज हमारे अंदर वो धीरज होना चाहिए। प्रभु के वचन कहते हैं विश्वास के परखे जाने से धीरज बना था। हमको विश्वास एकदम बने रहना, एकदम विश्वास हमारा डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास में बने रहे, हम बीमारी हो, परेशानी हो, समस्या हो, कोई भी हो। और प्रभु को जो भी हम देखेंगे भजन संहिता में 40 की 8, 9, 10 में देख सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं। उनके जो भी उनकी व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था पर हमको चलना है। जो भी उनके सुसमाचार है, जो भी उनकी व्यवस्था को हमको लेकर चलना है। इतना दुनिया में देखने बहुत समस्याएं दिक्कतें हो रही है, लेकिन हम बाहर नहीं निकल सकते, पर घर से बाहर तो निकल सकते हैं। अपने पड़ोसी में प्रभु के शुभ समाचार को हम सुना सकते हैं, बता सकते हैं। प्रभु ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, उस हर एक बातों को हमको गवाही के माध्यम से बताना है, वचन के माध्यम से बताना है, प्रभु के सुसमाचार को सब बताने के। प्रभु हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किया है। हमारे समय, हमारा टाइम तो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, तो मैं वचन को यही मैं विराम दूंगी। और प्रभु के हर एक कलाम को मतलब आगे बढ़ाना है। मानती हूँ कि गांव में दूसरे गांव में बहुत लोग दूर दूर नहीं जा सकते, लेकिन घर नहीं जा सकते समस्या को देखते हुए, लेकिन प्रभु के सुसमाचार को बताना है, समझाना है, हर एक बात को बताना है। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। इस वचन में जो भी भूल चुक हुए तो हमारे धर्मराज आज क्या करेंगे, समझाएंगे। और आगे आगे के समय में अपने धरासर को देती हूँ। ये जो भी गलतियां टूटी फूटी होती है माफ करें। आमीन। सबको जय मसीह की। आमेन आमेन। दाऊद का स्थिति सत्यानाश के गड्ढे में, दलदल, जहां से बचने का कोई उम्मीद नहीं था। चारों ओर से फंस गए थे, पूरी तरह फंस गए थे। और वो दलदल जहां दाऊद फंसा था, सत्यानाश के गड्ढे में, यहोवा परमेश्वर के
उद्धार के लिए, बचाने वाले के लिए दाऊद बाट जोता था। उसके लिए कोई चारा नहीं था। बचने के लिए, जिंदा बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं था। ऐसी स्थिति में परमेश्वर को याद करता है और लंबी समय राजगद्दी में बैठकर राजा बनकर पूरे 40 साल तक कहाँ सत्यानाश के गड्ढे में, दलदल में फंसने वाला दाऊद, कहाँ राजा महाराजा बनकर इजरायली लोगों के 12 गोत्रों के राज करने वाला दाऊद। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं छोड़ा। यीशु मसीह अकेले में छोड़ देता है। यीशु मसीह छोड़ने के लिए हाथ पकड़ा है। यीशु मसीह हमें छोड़ देगा। बीच राह में, जंगलों में फंसे हुए, दलदल में फंसे हुए, कभी नहीं छोड़ने वाला यीशु मसीह, कभी नहीं छोड़ने वाला। विश्वनाथ प्रसाद जी, जी आपको एक जी एक बात बोलना चाहते हैं हम। जी कहिए। आप प्रार्थना रिक्वेस्ट मांग रहे थे। शैतान के जी हरकत के दास पर असर करता है, नाश करता है बार बार, इतना दिनों से। आप समझ पाते हैं, आप समझ सकते हैं। शैतान के कोई असरदार हथियार परमेश्वर के सामने नहीं टिकता। यीशु मसीह के पवित्र लहू में जो दास है, सेवकाई में परमेश्वर के दास, उस पर हर शैतान के हरकत बेअसर होता है, नाश होता है। यीशु मसीह के नाम को लेकर प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के दास, उसकी सेवकाई में बेअसरदार होता है। कुछ हथियार नहीं टिकता है। हम कितने अच्छे संदेश को सुन रहे थे। सिस्टर कुसुम जी को धन्यवाद, बहुत बढ़िया संदेश को लाया हमारे बीच में। प्रार्थना करते हैं साजन कोशी सर, आपको समय है, प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद और स्तुति की वो परमेश्वर, सुंदर सुबह में हमें प्रवेश दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आशीषित जीवन के साथ चल पाते पिता परमेश्वर, चंगाई का दान मिला पिता परमेश्वर, आपने जीवितों में बनाए रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद। वचन की गूढ़ बातों को जानने के लिए बड़ी उदारता और बड़े आशीष के साथ कुसुम जी ने अपनी बातों को हम सबों के बीच में रखा, साहस और ढाढ़स हमारा बंधाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके नाम को आदर और महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहित जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। तमाम बातों में पिता हमारा जीवन आपको भाता हुआ रहने पाए पिता। इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र और शुद्ध और नम्र दासों के लिए धन्यवाद प्रभु। अपनी महिमा में पिता उस आशीष का कारण होने की पिता आशीष दें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अब तक की तमाम बातों में पिता हम धन्य हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवादी हैं पिता। आगे के समय को हम आशीषित चाहते प्रभु। अनुग्रहित जीवन के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी।
पास्टर राम इकबाल राव जी, पास्टर राम इकबाल राव जी, माफी चाहता हूँ। पास्टर राम इकबाल राव जी आखिरी आशीषों को सुनाएंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम से यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सब आता हर एक के साथ, लोगों में जीसस से बर्थडे के साथ, जिसके तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगाने तक बने रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। जय मसीह मनीष जी, जय मसीह, जय मसीह राम इकबाल जी, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जय लॉर्ड, जय मसीह। मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह।